हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रईस। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले जो वीडियोस में जो है हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि मीन क्या होता है, और एक्सरसाइज 13.1 जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने फिनिश की थी। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये एक्सरसाइज है वो बेस्ड है मोड पे। ओके, तो पहले देखेंगे मोड क्या होता है। तो मीन हमने देखा था कि मीन जो है सब ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज होता है। तो मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की, उसे कहते हैं मोड। ओके, तो ये मोड का एक फॉर्मूला है हमारे पास। मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो इसमें जो मोड है, ओके, मोड इज इक्वल्स टू एल क्या होगा, तो एल हमें पता है कि लोअर क्लास लिमिट होती है और हायर क्लास लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल में। तो लोअर क्लास लिमिट जो है मॉडल क्लास की वो होगी एल। एच जो है वो क्लास साइज होगा। ओके, यानी क्लास साइज। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उससे एक वैल्यू जो है वो ऊपर, यानी उसके पहले वाली वैल्यू। जो F2 होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उसके बाद वाली, F1 के बाद वाली। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसको देखने का, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 5 to 10। ओके, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ओके, ये आ गए हमारे, ये क्लासेस है। ओके, ये ग्रुप्ड डेटा है। ओके, तो इसमें जो ये है, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ये हायर क्लास लिमिट, हायर क्लास लिमिट। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस 5 है, इन दोनों में भी 5 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 5 डिफरेंस। ओके, तो इनका क्लास साइज क्या हुआ, एच हुआ हमारा 5, यानी क्लास लिमिट, क्लास साइज। ओके, तो क्लास साइज हो गया हमारा 5, यानी इन सब का डिफरेंस जो है वो 5 है। अब सपोज कि इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 1, 3, 5, 4, 2। ओके, तो F1 हम लोग कैसे लेंगे, तो जो सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ा नंबर इधर 5 है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई 5, तो ये हो गया F1, वो होता है F1। ओके, अब F1 का मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गया। F1 जो फ्रीक्वेंसी है उसी का जो क्लास इंटरवल है वो, तो ये हो गया 15 to 20। अब हमें देखना है कि F0, तो F1 1 पे जो है, अगर हम कंपेयर करें 0 और 1 को, तो 1 कब आता है, 0 कब आता है, 1 से पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा F0, यानी प्रीसीडिंग, एक पहले। और F2 अगर हमें बताना है तो सक्सीडिंग, यानी उसके बाद, 2 की जो प्लेस है 1 के बाद है, तो ये हो गया हमारा F2। ओके, तो हमें समझ में आ गया H क्या होता है। अब लोअर लिमिट जो हमें देखनी है इसमें, तो वो मॉडल क्लास की देखनी है, यानी ये 15, ये L हो गया, ये H हो गया, F1, F0, F2, जो कि हमें सब चाहिए था वो सब हमें इसमें मिल गए। ओके, तो इस तरह का कुछ है, जैसा कि इधर फॉर्मूला और उसकी वैल्यूज जो है वो दे रखी है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज फर्स्ट आ जाएगी हमारा, एक्सरसाइज सेकेंड। ओके, 13.2 एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये जो टेबल है वो शो कर रही है कि पेशेंट्स की एज जो कि एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर है, उस साल में पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं उनकी एजेस दे रखी है। 5 to 10 एज के जो पेशेंट्स हैं ऐसे 6 हैं, 15 to 25 एज के जो पेशेंट्स हैं ऐसे 11 हैं, 25 से 35 की जो एज है ऐसे 21 पेशेंट्स। ओके, तो ये जो है वो एज लिमिट दे रखी है और ये हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। हमें बोला गया है कि फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन अबव, यानी ये जो डेटा है उसका हमें मीन और मोड दोनों निकालना है। मीन यानी एवरेज निकालना है और मोड यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन ऑब्जर्वेशंस, ये सब ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज की। ओके, और कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और दोनों को जो है कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन करना है। ओके,
तो आइए देखते हैं। तो पहले हमें बोला गया है कि मोड निकालना है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहले इधर देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है F23। ओके, तो इसे मान लेंगे हम लोग F1। ये F1 हो गया। ओके, अब ये F1 हो गया तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गया। अब ये F1 हो गया तो F0 जो है वो उससे पहले वाली ये हो गया हमारा F0, और F1 के बाद वाला जो हो गया वो हो गया F2। ओके, अब ये सब निकल गया। अब हमें चाहिए कि लोअर लिमिट, लोअर क्लास। ओके, लोअर क्लास, तो ये मॉडल क्लास में जो लोअर क्या है लिमिट, तो 35 हो गया। तो ये लोअर, ये L हो गया। अब हमें चाहिए हाइट। ओके, हाइट या H यानी क्लास साइज, सॉरी H यानी क्लास साइज 5 to 15, यानी बीच में डिफरेंस कितना है 10। इसमें बीच में डिफरेंस 10 10 10 10 10। तो यहां पर हम लिखेंगे कि H जो है वो हमारा है 10 क्लास साइज। फिर इसके बाद L हम लिख लेंगे कितना है, लोअर लिमिट 35। F1 हमारा कितना है, F1 है 23। ओके, F0 क्या है, उससे पहले वाला यानी प्रीसीडिंग वैल्यू 21। F2 क्या है, यानी सक्सीडिंग वैल्यू यानी 14। ओके, अब इसे जो है वो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस क्या करेंगे, ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ओके, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, 2F1 माइनस F0 F2, ये हो गया, ये सही है। तो L की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 35 प्लस L की वैल्यू 35। अब F1 जो है हमारे पास है 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 यानी 23 ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस F0 है 21 माइनस जो हमारा F2 है वो है 14 इंटू H यानी क्लास साइज की वैल्यू है 10 इंटू 10। ओके, इजिकल्स टू इसे लिखेंगे 35 प्लस 23 माइनस 21 यानी 2 अपॉन 2 इंटू 23 46 माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3। ओके, इंटू 10 इजिकल्स टू 35 प्लस, तो इसे माइनस करेंगे 46 माइनस 35। ओके, तो ये आएगा आपका 11 इंटू 10। ओके, अब इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन करके रखा है हमने। ओके, तो ये आपका आएगा, ये आ गया 35 प्लस 2 इंटू 10 तो 20, ये तो हमें पता ही है, अपॉन 11, एक स्टेप इधर बढ़ा देते हैं। अब इज इक्वल्स टू 35 और इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन 10 यानी 1.8। तो यह आएगा आपका 35 प्लस 1.8 यानी 36.8 ईयर्स एज है। ओके, एज निकालनी है मैक्सिमम, तो ये हमारा आ गया मोड। ओके, अब हमें बोला है कि मीन जो है, मीन भी फाइंड करना है। ओके, तो इधर मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए पहले टेबल जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो पढ़ा है कि मीन जो है वो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एक बार टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में हमें एज दे रखी है, एज है हमारा, फर्स्ट है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 से 45, 45 to 55, 55 to 65। ओके, फिर हमें दे रखा है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है हमारा Fi। ओके, तो फर्स्ट है हमारा 6, 11, 21,
23, 14 और 5। ओके, ये FI आ गया। अब हमें क्या करना है, एज जो है वो हमें दे रखी है ग्रुप्ड डेटा में, तो इसे अनग्रुप्ड करना है। तो क्लास इंटरवल और जो हमारा हम निकालते हैं XI, कैसे निकालते हैं, 5 + 15, ओके, यानी 20 डिवाइड बाई 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, क्लास इंटरवल, यानी ये हो गया हमारा क्लास मार्क, ओके, क्लास मार्क XI। तो 5 + 15 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10, 15 + 25, 15 + 25 40, 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 20, ओके। अब ऐसे ये होता जाएगा, ये आपका 20 आ गया, ये आपका आएगा 30, ओके, यानी एक हमने चीज देखी थी कि बीच का जो होता है वो हम ले लेंगे, 15 और 25 के बीच में 20, 25 35 के बीच में 30, 35 45 के बीच में 40, 45 और 55 के बीच में 50, 60, ओके, ये हमारा आ गया XI। अब हमें देखना है कि FI XI कर सकते हैं क्या, FI इंटू XI, ओके। तो क्यों करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड अगर हमें यूज करना है तो हमें FI इंटू XI करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं FI इंटू XI करके, डायरेक्ट मेथड से ही हो जाना चाहिए क्योंकि सब वैल्यूज जो है वो इस तरह से दे रखी है। तो 6 इंटू 10 तो 60, ओके, 6 इंटू 10 60। तो नंबर जो है वो पहले वाले जो है वो छोटे आएंगे, लेकिन बाकी के जो है वो क्या हो जाएगा कि बड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन में अगर करना है तो UI इक्वल्स टू XI माइनस A एज्यूम्ड मीन अपॉन क्या करेंगे H, ओके। तो अब क्या निकालेंगे इधर, एज्यूम्ड मीन, ओके। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग क्या निकालते हैं, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इधर 6 एंट्रीज है तो कोई सा भी ले सकते हैं, यानी 30 ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन, ओके। तो 10 माइनस 30 माइनस 20 डिवाइड बाई ये जो क्लास साइज है वो है 10, ओके। तो माइनस 20 डिवाइड बाई 10 यानी -2, 20 माइनस 30 यानी -10 डिवाइड बाई 10 यानी -1, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 और डिवाइड बाई 10 यानी 10 डिवाइड बाई 10 1, ये आएगा आपका -2 और ये आपका आएगा -3। 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 30, 30 डिवाइड बाई 3, सॉरी ये प्लस आएगा, ओके, +3, ओके। अब हमें निकालना है आगे, आगे क्या करना है, FI UI, फिर इसका समेशन ऑफ FI UI, ओके। याद है ना, भूल तो नहीं गए, कल का मेथड स्टेप डेविएशन FI UI, उसका समेशन ऑफ FI UI, फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन ऑफ FI, ओके। चलिए, तो FI UI यानी ये को मल्टीप्लाई करना है इससे, ओके। 6 इंटू -2 तो -12, 11 इंटू -1 -11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28 और 5 इंटू 3 15, ओके। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये 11 प्लस ये आएगा 23, तो ये 23, ये 23, ये 23 से नेग्लेक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। अब बचा 28 प्लस 15, तो 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 10 यानी 43, ओके। इधर ये आएगा, हमें दे रखा था क्वेश्चन में नहीं, ओके। तो हम लोग इसे FI भी निकाल लेंगे, 6 प्लस 11 यानी 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 20 38, 38 प्लस 3 41, 41 प्लस 20 41 प्लस 20 61, 61 प्लस 4 61 प्लस 4 65 और 10 75, 75 प्लस 5 यानी 80, ओके 80। एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ओके, कि 20 आ रहा है क्या,
1 मिनट, ओके। यस, सही है, राइट। अब हम लोग करेंगे मीन का फॉर्मूला। ओके, मीन इक्वल्स टू स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं। ओके, तो स्टेप डेविएशन में क्या आएगा, एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, और इनटू इसके साथ एच। तो ए एज्यूम मीन हमने किया था 30 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई 43 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई 80 क्लास साइज यानी 10। ओके, ये 0 से ये कट। अब इसकी जो 43 अपॉन 8 है ये भी मैंने फाइंड करके रखा है। ओके, 43 अपॉन 8 आएगा 5.37, ये आएगा 30 और ये प्लस 5.37। इसे जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 35.37 ईयर्स। ओके, ये आ गया हमारा मीन। तो हमें एक पूछा था मोड और एक पूछा था हमें मीन। ओके, तो ये मोड आ गया 36.8 ईयर्स और मीन आया हमारा 35.37 ईयर्स। ओके, तो और हमें एक चीज बोली गई थी कि फाइंड द मोड एंड मीन of the data given above and compare and interpret the two measures of central tendency। ओके, दोनों को कंपेयर करो और इंटरप्रेट करो। तो इस पे आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जब मीन निकाल रहे हैं तो मीन हमारा आ रहा है 35.37 ईयर्स, जबकि हमारा मोड जो है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एजेस में, वो आ रही है 36.8 ईयर्स। ओके, हियर वी कंक्लूड दैट द मीन द मीन ऑफ the age of the patients admitted in the hospital is 35.37 years, while the mode यानी means के maximum frequency of the age of the patients admitted in a hospital is 36.8 years। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोड का जो है, पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, फॉर्मूला समझा दिया था, फिर हमने मोड निकाला, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है ऑलरेडी मीन जो है वो फाइंड करना सीखा था। ओके, तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो जो फॉलोइंग डेटा है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स की आवर्स में। ओके, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है 225, तो उनकी आवर्स में जो है वो लाइफ टाइम क्या है, यानी वो चल रहे हैं तो कब वो बंद होंगे यानी खराब होंगे तो उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की ये जो लाइफ टाइम दे रखी है आवर्स में, तो ये 0 से 20 आवर्स तक जो चले हैं ऐसे 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ओके, और 20 से 40 आवर्स जो चले हैं ऐसे 35 हैं, 40 से 60 आवर्स जो चले हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे 52 हैं, और सिमिलरली ऐसे ही हमें आगे का डेटा जो है वो शो कर रहा है 225 जो है हमें टोटल दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मोडल लाइफ टाइम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, सब वैल्यूज की, किसके जो ऑब्जर्वेशंस है उसके सब वैल्यूज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी। ओके, ये हमें निकालना है। हमें मीन नहीं पूछा है, ओके, एवरेज नहीं पूछा है, हमें मोड पूछा है। तो मोड के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, तो इधर हम पहले लिख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या दे रखी है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जो देखते हैं वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे बड़ा डेटा इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेटा 61 है, तो 61 का जो क्लास होगा वो हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ओके, मॉडल क्लास हो गया। तो हम इधर लिख लेते हैं कि F1 जो है वो हमारा हो गया 61, और मॉडल क्लास हो गई हमारी, मॉडल क्लास हो गई हमारी 60 से 80। ओके, 60 से 80। इसके बाद मॉडल क्लास 60 से 80, तो F0 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले, ये F1 लिया हमने, इससे पहले प्रीसीडिंग वैल्यू 52, सक्सीडिंग वैल्यू F2 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाला यानी 38,
ये हो गया हमारा F2 और ये F0। अब इसमें जो है हमें चाहिए L, तो L होगी इन दोनों में से लोअर क्लास लिमिट यानी 60। ओके, बचता है हमारा H हमारा बचता है, तो क्या लेंगे हम लोग, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है 20-20 है। ओके, 20-20-20-20, तो H हमारा हो गया 20। ओके, 20 हो गया, तो ये आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हमें मोड का जो है फॉर्मूला लगाना है। मोड इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, L प्लस समीशन ऑफ नहीं आएगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फॉर्मूला। ओके, L की वैल्यू 60 है प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है हमारे पास 61 माइनस F0 है 52 अपॉन 2F1 2 इंटू 61, फिर उसमें माइनस करना है 52 यानी F0 माइनस, इसके बाद लास्ट जो है F2 हमारे पास 38 इंटू H यानी 20। इसके बाद आगे जो है इसे करेंगे 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे तो आएगा 9 अपॉन 2 इंटू 61, 2 1 2, 2 6 12, 122 माइनस, इसे जब माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 52 प्लस 38 आएगा 90। ओके, तो माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 9 अपॉन 120 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, 2 के टेबल से 16 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके, अब 60 प्लस 9 5 45 अपॉन 8, तो इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं, मैंने निकाला हुआ है, आप लोग निकाल लीजिए। 45 अपॉन 8 होता है 5.63, 5.63, जब से ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 65.63। किस में पूछा था, आर्स में, तो ये आर्स में, ये आ गया हमारा मोड। ओके, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कोई इसमें ऐसा मशीन है एक जो 65.63 आवर्स तक जो है आउटपुट दे रहा है। ओके, जो इतनी एफिशिएंसी दे रहा है, तो ये हमारा हो गया मोड। ओके, इसमें हमें फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले पे जो है वो सब वैल्यूज जो है वो पुट करनी थी, बहुत ही इजी है मोड। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो है आप लर्न कर लीजिए, ये फॉर्मूला। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस की जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार इन फॉर्मूलों को पढ़ लीजिए, तो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। आज चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ये तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें दे रखा है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। यानी मंथली यानी महीने का जो है वो खर्चा दे रखा है 200 फैमिलीज का। ओके, महीने का खर्च दे रखा है 200 फैमिलीज का, जिसका हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर बोला है, यानी मोड निकालना है। फिर ऑल्सो मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी मीन भी निकालना है। ओके, तो मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दे रखी है, और टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 200 फैमिलीज का ये दे रखा है खर्च। तो हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमें दे रखा है कि एक्सपेंडिचर और ये नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 1000 से 1500 जिनका खर्च है, ओके, जिनके घर का खर्च है, ऐसे 24 फैमिलीज है। और 1500 से 2000 जिनकी एक्सपेंडिचर्स है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स यानी घर के जो खर्च हैं, ऐसे 40 फैमिलीज हैं। और सिमिलरली ये सब डेटा जो है वो आगे तक इसी तरह का हमें दे रखा है। ओके, तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, तो ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी मोड और एवरेज निकालना है। इन सब फैमिलीज के एक्सपेंडिचर्स का मीन निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड से, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, तो टेबल में ही हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है।
तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है तो 40 है। ओके, तो ये हो गई F1। अब जो F1 हो गई उसकी क्लास हो गई मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है F0, यानी उससे पहले वाली प्रीसीडिंग। 0 कब आता है? 1 से पहले, यानी उससे पहले ये F0 हो गई। अब F1 हो गया। F2 2 कब आता है? 1 के बाद, यानी 1 के बाद आ गया, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हो गई F2। अब क्या चाहिए हमको? यहां से हमें चाहिए लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1500। तो 1500 जो हो गई हमारी L। अब हमें निकालना है H, यानी क्लास साइज। क्लास साइज निकालने के लिए सब जो हमें दे रखा है, ग्रुप डेटा दे रखे हैं, उनका डिफरेंस, यानी 1000 से 1500 तो 500 है डिफरेंस, और आप देख सकते हैं कि सब में जो है वो 500 का डिफरेंस है, तो H हो गया हमारा 500। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। तो F1 हो गया हमारा 40, मॉडल क्लास हो गई हमारी, मॉडल क्लास 1500 से 2000, जिसमें L जो हो गया वो हो गया हमारा 1500 लोअर क्लास लिमिट। ओके, F0 उससे पहले वाली वैल्यू यानी 24, F2 यानी उसके बाद वाली वैल्यू यानी 33। ओके, और हमें क्या चाहिए? H चाहिए। H हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 500 है सब क्लास का डिफरेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, मोड इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलिए। यस, वेरी गुड। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। हाँ, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे H के साथ। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, L, अब इसमें ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है। तो L हो रहा है हमारा 1500 प्लस F1 हमारा है 40, F0 है हमारा 24, डिवाइड, यह आएगा 2 इंटू 40। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं? तो 2 इंटू 40 यानी 80, माइनस यह आएगा आपका 24 माइनस 33 और मल्टीप्लीकेशन बाय H। तो H होगा 500 से मल्टीप्लाई इजिकल्स टू 1500 प्लस 1500, 40 में से 24 माइनस करने तो 16 डिवाइड बाय 80, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 24 प्लस 33, बताइए 4 प्लस 3 यानी 7, 2 प्लस 3 यानी 5, 57, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 500 से। ओके, तो ये आ गया आपका 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से 57 माइनस करने हैं, कितना आएगा? 23 मल्टीप्लाई 500, 16 इंटू ये करेंगे, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, मैंने पहले से ही कर लिया है, 16 से 500 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 23 से डिवाइड करना है। तो फास्ट करने के लिए, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने निकाल के रखा है 347.83। अब इसको इससे ऐड कर देना है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1847.83। 1 ये 3 इसमें ऐड करना है खाली, 1847.83, ये हमारा आ गया मोड, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी जो मैक्सिमम खर्चा आ रहा है किसी भी फैमिली का आ रहा हो वो इतना आ रहा है, 1847.83। अब हमें निकालना है मीन। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि डेटास जो है वो बहुत ही बड़े हैं, लार्ज नंबर्स हैं हमारे पास, छोटे नंबर्स नहीं है, तो वेरी गुड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो मीन हम लोग निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ऊपर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल्स टू जी एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। ओके, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं टेबल। एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर है 1000 से 1500। ओके, फिर वहां से लेके 5000 तक लिखना है, तो 1500 टू 2000
2002, 2500, 2502, ओ सॉरी एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, 2502, 3000, 3002, 3500, 3502, बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, ओके, 4000 और 4000 से 4500, 4502, लास्ट 5000, ओके। अब हमें कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसके बाद ये हमारा आ गया नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज जो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी यानी FI, क्या है हमारे पास 24, 40, ओके, फिर 33, 28, 30, 22, 16, 7, 30, 22, 16, 7, और टोटल है ये कितनी फैमिलीज, 200, ओके। तो सब्मिशन ऑफ FIB हम लोग लिख देंगे 200, ओके। इसके बाद हमें निकालना है क्लास मार्क यानी XI, ओके। XI निकालने के लिए दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, और या क्या कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है डेटा हमारे पास, तो दोनों के बीच का नंबर, तो इधर दोनों के बीच में आएगा 1250, ओके, 1250, फिर इधर 1750, फिर इधर आएगा 2250, इधर आएगा फिर से, इसमें 500 ऐड कर दे जाना है, 2750, फिर 3250, 3750, फिर 4250 और 4750, ओके। ये हमारा आ गया क्लास मार्क। अब हमें निकालना है UI इक्वल्स टू XI माइनस A अपॉन H, यस। तो UI इज इक्वल्स टू XI माइनस AH, तो हमें चाहिए A क्या होगा, तो A हमें एक अज्यूम करना है, तो टोटल 8 है, तो हम लोग या फोर्थ को या फिफ्थ को बना सकते हैं, तो हम लोग फोर्थ को बना सकते हैं एज्यूम्ड मीन, ओके। एज्यूम्ड मीन बना दिया है, तो फर्स्ट वाला क्या आएगा, 1250 में से माइनस करना है 2750 और डिवाइड करना है, उसके बाद H जो है, H इधर क्या है हमारे पास, डिफरेंस 500 है, तो H इक्वल्स टू है हमारे पास 500, ओके। तो इसके में जो मैंने नोट करके रखे हैं मैं फटाफट लिख देता हूं, ओके। ये जब आप करोगे तो आपका आएगा 1250 माइनस 2750 और डिवाइड बाय आपको करना है इसको किससे, 500 से, ओके, 500 से। तो ये डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूं, ओके। आपको करना है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले पे तो आपकी ये वैल्यूज आएगी, XI ये ऑब्जर्वेशन में से आपको एज्यूम्ड मीन माइनस करना है और डिवाइड करना है 500 से, ओके, जो ऑलरेडी हमने सीखा है। अगर ये पूरा करने जाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा बच्चों, ओके। तो इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख दे रहा हूँ जो मैंने सॉल्व करके रखा है, ओके। अब इसके बाद आएगा हमारा क्या निकालना है लास्ट में, यस वेरी गुड, FIUI। हमने आज लाइन ही नहीं बनाई, लाइन ड्रॉ नहीं की है, ओके, लाइन ड्रॉ करनी है। इतने हम लोग खो गए क्वेश्चन में कि लाइन ड्रॉ नहीं की है। तो FIUI यानी इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो FIUI 24×3, ये भी देखो मैंने निकाल के रखे हैं, ओके। टाइम कंज्यूमिंग है ये सब, तो 24×3 तो -72, ओके। ये आएगा -80 और फिर आएगा -33, ये 0 के मल्टीप्लाई कुछ भी करो, किसी के साथ करो, 0 आएगा, ये 30, ये 44, 48 और ये 28, ओके। ये वैल्यूज आ गई। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में हमें चाहिए FIUI का सब्मिशन।
तो FIUI का समीशन इधर निकालेंगे, यानी इसका एडिशन करेंगे सबका। समेशन चाहिए इसलिए यानी सम करना है, यानी एडिशन करना है। तो इन जब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा -35। ओके, इधर हमारा 200 आ गया है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एज्यूम्ड मीन है हमारा कितना है, एज्यूम्ड मीन 500 प्लस समीशन ऑफ FIUI -35 अपॉन समीशन ऑफ FI 200 और H जो है वो मल्टीप्लाई, सॉरी एक मिनट, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। ये हमारा एज्यूम्ड मीन ये है, वो हमारी क्लास साइज थी 2750 एज्यूम मीन, और इधर आएगा आपका 500 क्लास साइज। 2 0 से 2 0 कट, अब ये आएगा आपका 2750 और प्लस माइनस माइनस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, ओके 2 कैरी आएगा, 5 3 15, 15 2 17। ये जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 1 मिनट 2662। ओके ओके, डिवाइड भी करना है इसको, डिवाइड भी करना है 2 से, ये हमने भूल गए। ओके, इसे डिवाइड करने पे ये हमारा आएगा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी 2750 माइनस 87.5, तो आंसर आएगा हमारा 2662.5। ये हमारा मीन आ गया। मोड हमने पहले ही निकाल लिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो अगर ये सॉल्व करने जाएंगे बेटा तो इधर तो बहुत ही जो है वो टाइम हमारा चला जा सकता है, मतलब जा सकता है, क्योंकि बहुत ही जो है वो इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन रखा था। ओके, और आपको जो है वो डायरेक्ट मैंने डेटाज ही दे दिए। तो इधर ये हमारा आया था मोड, ये मोड है, और इधर ये हमने निकाला है मीन, ये मीन। ओके ओके, तो पूछा क्या था, तो फैमिलीज, तो मैक्सिमम जो कोई भी फैमिली है वो इतना एक्सपेंड करती है, सॉरी एक्सपेंस जो है वो इतना अपने खर्चा जो है वो करती है, और जो मीन है यानी जो एवरेज है वो एवरेज ये है कि सब फैमिलीज मिला के जो है वो उसका एवरेज जो आता है खर्चे का, तो ये आता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस, आगे के और 3 क्वेश्चंस बाकी है, 4 5 6। ओके, तो जैसे कि हमें पता है क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में हम लोग इन वीडियोस को अपलोड करेंगे। ओके, क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, तो क्या होगा कि वीडियो जो है वो लेंथी नहीं होगा और क्वालिटी स्टडी हमें मिलेगी। ओके, जो टाइम हमें दे रखा है उस टाइम में, मतलब जो हमारे जितने कवर हो सकते हैं उतना, और वीडियो जो है लेंथी नहीं होगा, और क्या होगा कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको भेजो जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, और इनको रिक्वेस्ट करो कि भाई पढ़ ले। ओके, इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम करेंगे आगे के 4th 5 6 क्वेश्चन। ओके, चलिए गुड बाय और टेक केयर।